सबसे पहले माँ करणी माता को शीश झुका के प्रणाम करता हूँ और आदरणीय डॉक्टर महाराज साहब को भी मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने विराजमान हमारी माता और बहनें, आपको भी सबको मैं हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। और मैं इस मौके पे, वैसे तो सुभाष जी आदरणीय हमारे पहले केंद्र में मंत्री रहे और रात दिन लोगों के बीच में आज भी सेवा करते रहते हैं, सारी बातें उन्होंने रख दी। आदरणीय हमारे पवन जी, पूर्व अध्यक्ष कमल जी और सभी मंच पे विराजमान राम सिंह जी और सारे गणमान्य व्यक्ति और मेरे सामने विराजमान सभी हमारी माता और बहनें, बुजुर्गों और नौजवान दोस्त, मेरा इस मौके पे यही निवेदन है कि मनुष्य के जीवन में 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि मनुष्य जब धरती पे पैदा होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक लिखा जाता है कि आज वो इस तारीख को इतनी बजे इतनी सेकंड पैदा हो। एक होता है आखिरी पन्ना। आखिरी पन्ना वो होता है कि जब पैदा होने के बाद उसका स्वर्गवास होता है तो उस पन्ने पे लिखा जाता है कि आज उसका स्वर्गवास हो। लड़का या लड़की नाम तो अपन बाद में कढ़ाते हैं। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि पैदा होने से लेकर के उसका स्वर्गवास हुआ, उसके बीच में उसने क्या क्या काम किए, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। और उस पन्ने को आप और हम सब लोग समय समय पे पढ़ते रहते हैं। कैसे पढ़ते हैं उसका एक उदाहरण है। उसका उदाहरण ये है कि जब कोई परिवार में, मोहल्ले में कोई बुजुर्ग चला जाता है और लोग दाह संस्कार में जाते हैं, डाणी बांध के बैठ जाते हैं, 5 इधर 2 इधर 10 इधर, और वो लोग वहां बैठे बैठे चर्चा करते हैं कि बहुत भला आदमी था, न्याय करता था, लोगों की मदद करता था, कि उसके जो कर्म उस पन्ने पे लिखे हुए उसको आप लोग और हम लोग पन्ने को पढ़ते रहते हैं। और हर गांव गेल, हर मोहल्ला गेल एक आधा उठाई गिरा भी होता है। उसका काम यह कि जनता को परेशान कैसे किया जाए। तो ऐसा व्यक्ति का जब स्वर्गवास होता है तो परिवार के नाते, मोहल्ले के नाते, गांव के नाते दाह संस्कार में जाना पड़ता है सब। लेकिन वो लोग जो डाणी बांध के बैठते हैं वो चर्चा करते हैं धीरे धीरे कि सत्यानाश जाए को चलेगी और सारा गांव ने दुखी ला दिया। तो इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। यदि आप किसी की मदद करें इससे बढ़िया कोई काम नहीं, लेकिन किसी की मदद भी नहीं करे तो कोई खास बात नहीं, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। यह मेरी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना। ये बीच का पन्ना जो मैंने आपको बताया अभी, करणी माता का उस बीच के पन्ने पे नाम लिखा गया है करणी मां। जब तक ये धरती और आसमान रहेगा, पढ़ने हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, जब तक कोई माई का लाल की ताकत नहीं जो उस पन्ने से उनका नाम मिटा दे। सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, लेकिन उनका नाम हमेशा उस बीच के पन्ने पे अंकित रहेगा। और आदरणीय महाराज जी भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मेरा नाम भी बीच के पन्ने पे लिखा जाए। तो इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस व्यवस्था में, जिस कार्यक्रम में आज लगे हुए हैं, इससे बड़ा काम कोई धरती पे हो नहीं सकता। तो भगवान सुनेगा। आपका नाम भी वैसे तो लिखा भाई मान लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको निवेदन करूं कि जिले में एक एसपी बैठता है, झगड़ा नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, किसी प्रकार का कोई होता है तो पुलिस नहीं हो तो अपने 1 घंटे में ही पूरा देश प्रदेश सारा भिड़ के मर जाते हैं अपन। इसलिए एसपी बैठता है, उसके नीचे डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, फिर इंचार्ज, लास्ट में एक चौकी होती है, पुलिस की चौकी छोटी। इसी प्रकार से अपने देश में बड़ा मंदिर है वो कोई जैसे एसपी ऑफिस है, डीजीपी ऑफिस है, फिर से छोटा है, फिर लास्ट में होता है चौकी, तो छोटा मंदिर है। और ये जो खताएं होती है, इसका इतना बड़ा फायदा होता है कि आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों होता है इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैंने अभी बताया कि अपने हिंदू धर्म में माता बहनें
दाह संस्कार में नहीं जाती। जब दाह संस्कार होता है उस टाइम पे बैठे बैठे देखते हैं तो आदमी के विचार चेंज होते हैं कि अपन को भी आना है, गलत काम नहीं करना चाहिए, सही रहना चाहिए। और अपनी माता बहनें जैसे ऐसी खताओं में आती है, मंदिर में जाती है, छोटे बच्चे मंदिर में जाते हैं, उनके विचार भी चेंज होते हैं। तो ये मंदिर बने हुए हैं, ये खताएं जो होती है, ये भी सुरक्षा के लिए, ये भी सुरक्षा देते हैं, देश को दिशा देते हैं। इसलिए इस देश में जमीन की कोई कमी नहीं है, पैसे देने वालों की कोई कमी नहीं है, चाहिए कोई आगे होकर के काम करने वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार से मैं ये समझता हूं कि अपने देश में जितनी खताएं हो, जितने मंदिर बने, उनमें अपन जाएं, दर्शन करें, अपने शुद्ध विचार रहे, अच्छे विचार रहे, इस प्रकार का काम अपन को सबको करना चाहिए। एक उदाहरण आपके बीच में छोटा सा और दे रहा हूं। अपने देश की 145 करोड़ की जनसंख्या है और इस देश में जितने अपने मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जितने देवता विराजते हैं, लेकिन उनको अपनी जो ये व्यवस्था है उन्होंने उसको धर्म के साथ जोड़ा। इसलिए आज आम आदमी, आम जाति के लोग मंदिरों में जाते हैं, उस व्यवस्था को देखते हैं। इसका एक उदाहरण आपके बीच में और रख रहा हूं। अपने देश में जितने हिंदू रहते हैं और जितनी जनसंख्या हिंदुओं की है, उसके मुताबिक बीमार होके जो हॉस्पिटलों में भर्ती होते हैं, सरकार के पास सब आंकड़ा होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल, होना चाहिए उनकी जनसंख्या के मुताबिक उससे ज्यादा जाते हैं, बीमार ज्यादा होते हैं हिंदू। और इस देश में जितने अपने मोमडन भाई रहते हैं, उनकी जितनी जनसंख्या होती है उसके मुताबिक बीमार होके हॉस्पिटलों में उनको भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं, दवाई कम लेते हैं। जबकि सबको पता है कि हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादातर गांवों में रहते हैं, खुली आब हवा मिलती है, देसी खाना खाते हैं, बीमार होने का कोई कारण ही नहीं बनता। और अपने मोमडन भाई ज्यादातर शहरों में रहते हैं, कंजेस्टेड एरिया होता है, आदमी खड़ा नहीं रह सकता। और जो खाना खाते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है क्या खाते हैं। तो काम तो जस्ट उल्टा हो रहा है, बीमार उनको ज्यादा होना चाहिए लेकिन उल्टा हो रहा है। इसका उल्टा हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण नहीं है, छोटा सा कारण है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज के 1400 साल पहले पूरे विश्व में कहीं भी निवाज नहीं पढ़ी जाती थी, कोई जानता भी नहीं था कि निवाज क्या होती है। अपने मोमडन भाई 2 वक्त की 5 वक्त की निवाज अदा करते, लेकिन उनके बुजुर्ग होशियार थे, एडवांस थे। उस जमाने में उन लोगों ने इस योगा को हाईजेक करके और निवाज का नाम दे दिया और पूरे विश्व में अपने समाज को समझाने में कामयाब हो गए कि ये अपना धर्म है, 5 वक्त की निवाज अदा करना धर्म के साथ जोड़ दिया। आज पूरे विश्व के अंदर जो है निवाज अदा की जाती है। एक रामदेव बाबा का आस्था चैनल आता है, आप देखते हो तो बहुत बढ़िया, एक बार मेरे कहने से जरूर देखना। उसमें योगा बताते हैं, योगा सिखाते हैं, आसन बताते हैं। और एक अपने निवाज पढ़ने वाले मोमडन भाई को बारीकी से देखना, सेम एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो भी निवाज है, वो भी योगा है। उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा और समाज को कहा अल्लाह राजी होती है, ये अपना धर्म है। इसलिए आज पूरे विश्व में उनके समाज को फायदा मिल रहा है। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि हिंदू जो धर्म को नहीं माने, धर्म के साथ नहीं जुड़े, इससे माड़ी बात, खराब बात हो नहीं सकती। अपनी सेहत करती है, अपना धर्म है, उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा, आज उनको फायदा हो रहा है। इसलिए अपनी भी सबकी जिम्मेदारी है कि धर्म के साथ जुड़ना चाहिए। धर्म के कार्यक्रम हो, इस प्रकार की कथाएं हो, उसमें सबको जाना चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के सबको प्रार्थना। माता बहने या विराजमान, आपको भी 2 बात कहकर के मैं मेरी बात को विराम दूंगा। आज के गांव में देख लो, शहर में देख लो, बूढ़ी माता बहने भी यहां बहुत बैठी है। 4 बजे माता बहने उठती थी, अब आजकल बहुत कम है जो उठने लग गई। 4 बजे बहुत कम है, 4 बजे उठने वाले लोग। घर में भारा निकालती थी, चक्की से हाथ से आटा पीसती थी, और उकड़ मुसल में धान कूटती थी राबड़ी खींचड़ी के लिए। पत्थर के मिर्च बांटती थी, तो उनकी शानदार तरीके की एक्सरसाइज हो जाती थी। बिलोवना हाथ से बिलोती थी।
अब जब डिलीवरी का मामला आता है तो आपको पता है कि हॉस्पिटल में जाते हैं 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख जैसा आदमी होता है 15 दिन पहले भर्ती होना पड़ता है। उस जमाने में गांव में एक दाई माई होती थी, सिर्फ एक, पूरे गांव की 36 बिरादरी के लोगों की डिलीवरी करवाती थी। मेरी भी दाई माई से डिलीवरी हुई। तो इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि कोई न कोई रूप में, किसी न किसी रूप में 24 घंटे में आप 2 बार 3 बार पसीना निकालो, इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जरूर पसीना निकालना चाहिए। आपने पसीना एक बार निकाल लिया तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, भगवान चाहे उसकी उम्र 80 साल लिखे, वो 100 साल पहले नहीं जाएगी। डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, दवाई नहीं लेनी पड़ेगी उसको। तो इस प्रकार का प्रयास की सुविधाएं खूब हो गई, सारा मशीनों से काम होने लग गया, लेकिन किसी न किसी रूप में अपन को एक बार पसीना निकालना। 4 बजे उठते हैं योगी। योगी कौन है? ए बेटे, जगह साधु महात्मा है बान योगी बोले। 5 बजे उठे भोगी पे माझियान का ब्याह शादी करेट था, और 6 बजे बाद में उठे वो रोगी। उसको बीमारी बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही बीमारी पहुंच जाएगी। सूर्य की किरण उगने से पहले व्यक्ति को जरूर खड़ा होना चाहिए, चाहे बाद में दिन में सो जाए, नींद आए तो, लेकिन एक बार सूर्य की किरण उगने से पहले आदमी का, सूर्य की किरणें सूते आदमी पर पड़ती है तो सीधी बीमारियां उस पर लागू हो जाती है। तो इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। इसलिए अपन को परिवार में आप मां को देखेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे। इसलिए आप लोगों को भी इस प्रकार का प्रयास परिवार के अंदर पैदा करना चाहिए कि बच्चों को जल्दी उठाना, आपको जल्दी उठना, एक बार किसी न किसी रूप में पसीना निकालना, ताकि डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़े, दवाई नहीं लेनी पड़े। इस प्रकार का प्रयास आप लोगों को मिलकर अपन को सब